से सीन आ गया, सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सब सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल डाव की 45वीं और 46वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंबर की स्टोरी से। तो अंबर की स्टोरी में कुछ नहीं हुआ तो उसकी बात ख़त्म कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारी अलमास बेगम और अली की मेन स्टोरी के बारे में। तो वही बात है कि अली ने ऐसा डाव खेला कि अलमास बेगम के सारे खाने चिट हो गए। अब अलमास बेगम सोचे कि करूँ तो करूँ क्या, जाओ तो जाओ कहा। तो ऐसे में मतलब कि हमारे बेटे ने उनको सलाह दे दी कि एक काम करते हैं, इनकी रुखसती करवा देते हैं, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, क्या कर सकते हैं। और वही बात है, अलमास बेगम ने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। सुम्बुल टेंशन में, अंबर टेंशन में, माँ टेंशन में, भाभी टेंशन में, भाई टेंशन में, कब माँ क्या कहेगी क्या कहेगी क्या कहेगी। ऐसे में अली अंदर आता है और मतलब कि माँ कहती है कि ये तुमने क्या किया, मैं तो तुम दोनों की शादी करने वाली थी, मैं तो तुम दोनों का साथ देने वाली थी, ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ। लेकिन फिर अली कहता है कि कुछ भी तो नहीं किया, मतलब कि सिर्फ निकाह ही तो किया है, अभी भी मतलब कि बेटी तो आपके पास ही है। तो बात वही है कि फिर कहती है कि ठीक है अब बेटी हमारे पास है तो कल आना, हाँ कल आना। तो फिर अली कहता है ठीक है मैं अब कल ही आऊँगा, और बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर अली घर पे आता है, माँ को कहता है कि चलिए बेटे की बारात की तैयारी शुरू कर दीजिए और फिर कल बहू लेने भी जाना है हमने। माँ बेचारी कहती है कि यार मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, मेरे मतलब कि बड़े सदमे में हूँ, मुझे निशा की याद आती है जब भी मैं उस ना होने वाली भाभी को देखती हूँ। तो इसलिए मतलब कि तुमने ये ठीक नहीं किया उसके साथ, मुझे उसकी बददुआ से डर लगता है। लेकिन अली कहता है कि वहाँ पर ये सब कॉमन है और ऐसा मत सोचे उसको, तो मतलब कि लड़कों की लाइन है उसके पीछे, वहाँ जहाँ रहती है वहाँ पर मतलब कि बड़ा ओपन माइंडनेस है, रिश्ते टूटना बनना आम बात है वहाँ पर। और यही कह के अली माँ को बाटली में उठाता हुआ, लेकिन फिर उसने जो है धीरे से अपनी मोहब्बत को फ़ोन किया और कहा कि आई एम सॉरी मैंने शादी कर ली। तो मोहब्बत ने कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये क्यों किया तुमने मेरे साथ। तो अली कहता है कि मुझे अपनी बहन के मौत का बदला लेना है। लेकिन फिर मोहब्बत यही कह रही है कि ऐसा ना करो, तुसी ना जाओ। लेकिन फिर वही बात है कि मैं आया ही नहीं तो जाऊँगा कैसे। और वही बात है ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो अली ने फिर फ़ोन कट कर दिया और बेचारी मोहब्बत वहाँ रोती हुई, यहाँ अली रोता हुआ। उसके बाद यही बात है कि यहाँ पर तैयारी हो रही है शादी की और बारात का इंतज़ार करते हुए अलमास बेगम के चेहरे पे 12 बजे हुए। लेकिन वही बात है कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो साथ में सुम्बुल के भाभी थी। तो माँ ने जैसा कि कहा, जैसा कि हर घर में होता है कि जब बेटियाँ भागती है तो जो सारा मतलब कि आरोप का टोपला है वो आता है बहुओं के सर पर। यहाँ पर भी वही हुआ। माँ ने कहा कि मेरी बच्ची तो ऐसी नहीं है, तुमने मेरी बच्ची को बिगाड़ा है, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी, मुँह से तो मक्खी नहीं उड़ती और तुमने पूरी की पूरी लड़की भगा दी मेरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही बात सोचती हुई माँ हकारी की तरह अपनी मतलब के बहू की तरफ देखती हुई। लेकिन इतने में हमारा प्यारा सा नुन्नू मुन्नू सा अली अपनी बारात के साथ आता हुआ, अली हकारत से अलमास बेगम को देखे जाए, अलमास बेगम हकारत से अली को देखे जाए, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। तभी अली ने अपनी नज़र घुमा के सुम्बुल की तरफ की और सुम्बुल मतलब कि बड़ी मोहब्बत से हमारे अली को देखते हुए शर्माती हुई उसने नज़र नीचे झुका ली। और ऐसे में मतलब कि माँ भी देखती हुई और कह रही है कि सोच रही है कि मैं इस औरत का गला दबा दूँगी किसी दिन। बस बात वहीं पर ख़त्म। फिर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। और कौन सी अच्छी चीज़ें होती है, आँखों से ही तो है बोलती जो दिलों में रहती खामोशियाँ, हाँ गाना बजता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब कि चीज़ें हो रही है। सब लोग खुशखुशाल, सबके चेहरे पे मतलब के काफ़ी अच्छे हाव भाव आते हुए, सबकी खुशियों की मतलब कि वो कहते हैं ना फूले नहीं समा रहे खुद खुशियों से। लेकिन वही अलमास बेगम ये सोचती हुई कि अब पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा। जब उसकी मतलब कि रुखसती हो रही थी तो अलमास बेगम के पाँव रुक गए। उसने मतलब कि देखा अपनी बेटी को जाते हुए और मतलब कि आंखों से आंसू तो नहीं लेकिन जो हाथों में फूल थे वो सारे के सारे नोच दिए अलमास बेगम ने। और सोचा कि ये क्या किया सुम्बुल, तुमने जहन्नम में खुद को क्यों डाला, क्यों झोंका। और वही बात है कि फिर कैमरा चेंज होता हुआ और दूसरी तरफ वही सारी बातें हो रही है कि माँ कह रही है कि तुम हम क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो सास बहू की बॉन्डिंग से ज़्यादा वो मत हो, तुम ज़्यादा मतलब कि चलो मत, ये मत करो वो मत करो, ये सब वही मतलब कि जो चीज़ें होती है ना शादी की रात, बस वही सारी बातें। उसके बाद वही बात है कि अलमास बेगम के पास सुम्बुल आई। सुम्बुल ने कहा कि आप टेंशन ना ले, अली बड़े अच्छे इंसान है। लेकिन फिर माँ कहती है कि आँखों से ही तो है बोलती जो दिलों में रहती खामोशियाँ। लेकिन फिर हमारी सुम्बुल कहती है कि नहीं, उनकी आँखों में तो सिर्फ प्यार है और सिर्फ प्यार ही नज़र आता है मुझे। बस बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। माँ बेचारी रोती हुई और कहती हुई कि तुम जानती ही नहीं को तुमने किस आग में अपने आप को झोंक दिया है सुम्बुल। लेकिन फिर वही बात है कि सुम्बुल को क्या नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, प्यारी प्यारी सुम्बुल और न्यारा न्यारा अली। वही बात है कि रुखसती की रात, सुम्बुल के चेहरे पे रंग चढ़ता हुआ, मरून जोड़े के अंदर काफ़ी मतलब के खूबसूरत परी जैसी सुम्बुल अपने अली के सामने बैठी हुई मन मुस्काई जाए और मतलब के नदिया में झोले छाई जाए, सॉरी
नदिया में झोले खाई जाए। लेकिन फिर वही बात कि आली उसको इस तरह से देखता हुआ, जैसे ही सुंबुल की नज़रें नीची तो आली की नज़रों में हकार भर गई। और मतलब कि वही बात है कि उसने उससे कहा कि सुंबुल, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा मेरी प्यारी सी सुंबुल, अब तो मेरी चुंगल में आ गई हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे, मन में सोचता हुआ। और वही बात है कि सुंबुल को कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया है। फिर वही बात है, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन की सुबह हुई और मतलब कि अच्छी अच्छी बातें हुई। माँ के घर लेकर गया हमारा अली सुंबुल को, और फिर वापस भी लेकर आ गया। फिर मतलब कि रात आई और सुंबुल बेचारी अपना बॉडी लोशन लगाते हुए कहते हुए कि मेरे चेहरे पे बड़ा रंग चढ़ा था आज, मेरी सहेलियाँ बड़ी तारीफ़ कर रही थी मेरी, और मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा था, उन्हें भी मेरी किस्मत पे रश्क आ रहा था। लेकिन उतने में आली ने सारा गुड़ गोबर करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा है क्या जो तुम्हें अपनी किस्मत पे रश्क आए, ना तुम्हारे पास डिग्री है अच्छी, ना तालीम है, ना तुम्हारी शक्ल ही कुछ अच्छी है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसा इंसान तुमसे मोहब्बत करेगा, और मैं तो बस नफ़रत करता हूँ तुमसे। बस सुंबुल को मतलब कि उसका पारा इस तरह से नीचे गिरा, इस तरह से वो बेचारी ज़मीं बोस हुई कि रोने लगी। और जैसे ही वो रोने लगी तो हमारे प्यारे से अली ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम क्यों ऐसे मतलब कि रो रही हो मेरी प्यारी सी न्यारी सी सुंबुल, तुम तो मतलब कि मेरे दिल का तारा हो, मेरी आँखों का चांद हो, मेरे 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 ख्वाबों की तकमील हो तुम, मेरी प्यारी सी भोली सी सोनी सी सुंबुल। तो सुंबुल बेचारे कह रहे कि आगे से ऐसा मजाक नहीं करना वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। और अली कहता है ठीक है, नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और बस यहीं पर मतलब कि अली ने पहला डोज देते हुए दूसरा डोज उसने कब दिया, जब मतलब कि खाने की टेबल पर सुंबुल ने कहा कि आज मुझे मेरी माँ के घर लेके जाएंगे ना, तो अली ने बड़ी हकारत भरी आवाज़ से कहा लेके जाऊँगा। तो बेचारी सुंबुल की मतलब कि आँखों में एक तरह का वो कहते हैं ना कि शक आता हुआ कि इसने इससे क्यों कहा, बड़े से मतलब कि टेंशन हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। डोज अब बढ़ा रहा है धीरे धीरे आली, सबसे पहले मतलब कि पहला डोज दे दिया, अब धीरे धीरे इस डोज को बढ़ाएगा, पता नहीं क्या करेगा आली हमारी प्यारी सी न्यारी सी सुंबुल के साथ। और कल देखे कि किस्त में भी यही था कि बेचारी मतलब कि वो जो सारी चीज़ें हो रही है ना, पार्लर वाली क्या बोलते हैं उसको, पार्लर वालियों की जो भी सारी चीज़ें हो रही है कि क्या है यार, मेरे मुंह पे शब्द नहीं चल रहे। हमारी जो प्यारी सी नीलम है वो मतलब कि अलवास बेगम को बार बार मतलब कि टॉर्चर करती हुई, और जब पार्लर वाले अभी कह रहे कि अब तो उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा है तो फिर क्यों ऐसा करती हो, तो वो कहते हैं कि इसको मतलब कि औकात में रखना चाहिए। अब मतलब कि पहली बार देख रहा हूँ कि कोई नौकर कह रहा है कि अपने मालिक को औकात में रखेगा, वाह। फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वही बात है कि सुंबुल को चेक देना है जहेज़ का, लेकिन हमारे आली ने चेक को फाड़ते हुए कहा कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, मैं खैरात खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और सुंबुल के मुंह पे उसका चेक फाड़ दिया और सुंबुल बस देखती रह गई, यार ये क्या हुआ, और फेंक भी दिया मुँह पर। मुझे बड़ा बुरा लगा सुंबुल के लिए। इसके बाद वही बात है कि हमारे प्यारे से मतलब कि ना होने वाले जमाई राजा भी हमारी अलमास बेगम को मिल गए, तो कहा कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन फिर उसने सही सच्चाई बता दी कि तुम्हारी मतलब कि बेटी का पुराना आशिक हमारे पास आया था और उसने मतलब कि सही सच्चाई बता दी, तो गलती हमारी नहीं, गलती तुम्हारी है। तो बात बस यहीं पर ख़त्म हो गई। दोस्तों मज़ा आया, ड्रामा काफ़ी अच्छा था। और आज पता नहीं क्यों मुझसे इतनी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है बात करने में, लेकिन अच्छा चलिए, बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती है तो ये भी सही। चलिए खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, फिर मिलेंगे। देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती है, सुंबुल की मौत से नफरत करता हूँ तुमसे।